क्या ऐसा भी हो सकता है कि हम काम करते हुए भी असल में कुछ ना कर रहे हों और कुछ ना करते हुए भी कर्म के बंधन में फंस जाएं? चलिए आज भगवद गीता के इसी गहरे ज्ञान में उतरते हैं और कर्म के इस रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, गीता का ये श्लोक हमारी कर्म की जो सामान्य समझ है ना, उसे सीधी चुनौती देता है। मतलब कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म, इसका आखिर असली मतलब हो क्या सकता है? आइए इस पहेली को मिलकर सुलझाते हैं। देखिए, इस रहस्य को समझने की जो चाबी है, वो कर्म के पीछे छिपी हमारी मानसिकता में है। गीता दो अलग अलग दृष्टिकोणों में फर्क बताती है और यही तय करता है कि हमारा काम वाकई काम है भी या नहीं। यहाँ पे एक बहुत ही दिलचस्प अंतर है। एक तरफ ज्ञानी व्यक्ति है जो कर्म तो कर रहा है लेकिन खुद को कर्ता नहीं मानता, उसे फल से कोई लगाव नहीं है, इसलिए उसका कर्म कर्म होकर भी अकर्म बन जाता है। वहीं दूसरी तरफ कोई व्यक्ति फल की इच्छा से कुछ ना करने का संकल्प ले ले तो भले ही वो बाहर से कुछ नहीं कर रहा, मन के स्तर पर तो एक सूक्ष्म कर्म चल ही रहा है। तो फिर सवाल उठता है कि कर्म बंधन का कारण बनता कब है? अगर कर्म करना या ना करना असली मुद्दा है ही नहीं, तो फिर असल वजह क्या है? गीता हमें बताती है कि इसकी जड़ कहीं और ही है। और वो मूल कारण है आसक्ति। जी हाँ, सिर्फ कर्म नहीं, बल्कि कर्म के फल से हमारा जो मानसिक जुड़ाव है, नतीजों से चिपके रहने की जो आदत है, असल में वही हमें बांधती है। तो ये लड़ाई बाहरी नहीं, बल्कि पूरी तरह से हमारे भीतर की है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि असली बंधन कर्म करने से पैदा नहीं होता, वो मन की आसक्ति से पैदा होता है। बस यही इस पूरी समझ का सार है। हमारा मन ही हमारे बंधन या हमारी मुक्ति का मैदान है। अच्छा, तो फिर वो इंसान कैसा होता है जो इस सिद्धांत को अपने जीवन में पूरी तरह उतार लेता है? गीता ऐसे व्यक्ति को पंडित या ज्ञानी कहती है। चलिए देखते हैं कि उस ज्ञानी की पहचान क्या क्या है। ऐसा ज्ञानी व्यक्ति हर काम बिना किसी कामना के करता है। उसके सारे कर्म ज्ञान की अग्नि में इस तरह भस्म हो जाते हैं कि पीछे कोई छाप ही नहीं छोड़ते। वो कर्म और उसके फल दोनों में ही आसक्ति को त्याग देता है। वो संसार के सहारे से मुक्त होकर केवल परमात्मा में ही हमेशा तृप्त रहता है। तो ये सब हमें उसी मूल प्रश्न पर वापस ले आता है। क्या ये सच में संभव है कि हम दुनिया में रहते हुए अपने सारे कर्तव्य निभाते हुए भी अंदर से कर्म के बंधन से पूरी तरह आजाद रहें? गीता का उत्तर है एक स्पष्ट हाँ।